गुड इवनिंग एवरीवन। जय माँ काली। आज हम नक्षत्र की एक टेक्निक सीखेंगे कि जब हम किसी भी चार्ट को रीड करते हैं तो हम किस तरीके से नक्षत्र वाइज देखते हैं। जैसे ये एक चार्ट है और इस चार्ट का मैंने D1 बना के रखा है और D9 बना के रखा है। तो D9 जो होता है ना, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्लैनेट की पूरी जानकारी लेने के लिए कि वो किस तरीके के रिजल्ट देगी। तो इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहने वाला है और इस वीडियो में हम ये जानेंगे, जैसे हम किसी एक हाउस की या एक प्लैनेट की स्टडी करते हैं और नक्षत्र के बेसिस पर, पद के बेसिस पर हम किस तरीके से उसको इवेलुएट करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखो वीनस लिख करके रखा हुआ है, हम वीनस को स्टडी करेंगे। वीनस बैठे हैं लग्न में, ये लग्नेश है, ठीक है। अब जब हम लग्नेश की बात करेंगे तो एक सेम डिस्पोजिटर थ्योरी भी आती है। अगर सूर्य और चंद्रमा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तो एक ही राशि मिली है, कर्क और सिंह। लेकिन वीनस को दो राशियां मिली हुई हैं, एक तो मिली है 7 नंबर तुला और दूसरी मिली है टॉरस, जो 8th हाउस में बैठे। इसका मतलब जो वीनस है 8th हाउस का लॉर्ड भी है इस कुंडली में, और वो लॉर्ड है आपके लग्न के भी, ठीक है। अब लग्नेश लग्न स्थान में बैठा है। लग्न को जब हम रीड करेंगे, वीनस को रीड करेंगे कि वीनस इस कुंडली में किस तरीके के रिजल्ट देगा अपनी दशा महादशा में, जो भी है अंतरदशा प्रत्यंतर जो भी दशाएं आएंगी, या फिर ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट इनको जैसे सैटर्न है, आपके जुपिटर हैं, आपके राहु केतु हैं, जब इनके ऊपर दृष्टि डालेंगे या इनके साथ संबंध बनाएंगे, युति बनाएंगे, तो वो किस तरीके, तो वो एक्टिवेट होंगे, तो वो किस तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। तो जब इनके रिजल्ट की बात होगी, बेसिकली आज हम ट्रांजिट की नहीं, नॉर्मली ये वीनस किस तरीके के रिजल्ट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र, वो देखेंगे। अब देखो ये वीनस जो है ना 8th हाउस के लॉर्ड है और ये लग्न में आकर के बैठ गए हैं। लग्नेश जब 8th हाउस का लॉर्ड लग्नेश बन जाता है, लग्न में आकर बैठ जाता है, वो बहुत क्लियर कट इंडिकेशन देता है किसी भी इंसान के चार्ट में कि ये इंसान रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज होगी वो इनके अंदर होगी ही होगी। ऑकल्ट साइंस में जाएंगे, ऑकल्ट में नहीं जाएंगे तो रिसर्च में जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट गया है, ठीक है, वो भी बहुत मैटर करता है। दूसरा ये भी मैटर करता है कि ये जो प्लैनेट है वीनस है, मतलब जो लग्नेश है, अब हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये ऑकल्ट में चले जाएंगे, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट के सिवा और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप जो PhD की रिसर्च करते हो वो भी करता है, जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी आपका रिप्रेजेंट करता है, कोई किसी भी माइनिंग वगैरह जो होती हैं वो भी रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉरेंसिक जो अकाउंटिंग होती है, कोई स्कैंडल हो जाता है उसको ढूंढना, उसकी छानबीन करना, वो भी ये जो 8th हाउस है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम ये देखेंगे कि ये जो वीनस है वो किस नक्षत्र में गए। तो जो इनके वीनस हैं वो गए हैं स्वाति नक्षत्र में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम वीनस को देखेंगे और ये देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र के लॉर्ड कौन होते हैं। स्वाति नक्षत्र के लॉर्ड है प्लैनेटरी लॉर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द देवतास। देवतास की जब हम बात करेंगे तो इस इंसान में, इनके लग्न में जो स्वाति के देवता हैं, स्वाति के देवता की क्वालिटीज आ जाएंगी इस इंसान की हैबिट्स में, इनकी जो पर्सनालिटी है वो उस तरीके की हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी कि स्वाति की जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप मिली है वो किसको मिली है, वो मिली है राहु को। राहु कहाँ बैठे हैं, इनके 12th हाउस में। और ये जो जिसका भी ये चार्ट है ये खुद भी फॉरेन में है और इन्होंने रिसर्च फील्ड में ही है, ये टेस्ला कंपनी में जॉब करती हैं और ये रिसर्च डिपार्टमेंट में बेसिकली रिसर्च करते हैं। तो कैसे ये चीज़ पता चली, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ बैठा हुआ है, लग्न में है, और जो लग्नेश, और लग्नेश किसके नक्षत्र में गया है, वो गया है स्वाति नक्षत्र में, जो राहु देव का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में चला गया है। एक ये बेसिक सी ये इन्फॉर्मेशन हो गई इस चार्ट को नक्षत्र वाइज। तो आप देख सकते हो कि इस लग्नेश का, इस इंसान का विदेश के साथ कनेक्शन होना 100% स्वाभाविक है। विदेश का मतलब बहुत जगह ये भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी कंट्री छोड़ के बाहर चले हो, आप अपना स्टेट छोड़ करके भी बाहर जा सकते हो, वहाँ वो भी विदेश ही माना जाता है अगर आप कहीं अपने स्टेट छोड़ के कहीं काम कर रहे हो। तो ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं। अब आप ये देखो कि जो राहु है वो किस राशि में गए हैं। कालपुरुष कुंडली का ये जो 6 नंबर होता है वो यहाँ आता है, और ये जो 6 नंबर है
ये डेली वेजेस को दिखाता है, आपकी जॉब को दिखाता है। अब सेम डिस्पोजिटर थ्योरी से आप देखोगे, ये जो 6 नंबर है राहु है वो कनेक्ट किसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर किसकी राशि होती है आपकी, ये वर्गो साइन मर्करी का, और सेम डिस्पोजिटर से ये 9th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं मर्करी। तो ये राहु का कनेक्शन 10th हाउस के साथ, सॉरी 12th हाउस के साथ साथ से 9th हाउस से भी बन रहा है। 9th हाउस से कनेक्शन बन रहा है तो ये दिखा रहा है हायर स्टडीज। तो इनका क्या हुआ, इन्होंने पहले यूएस जाकर के पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद इन्होंने वहां पर जॉब स्टार्ट कर दी। तो कैसा हो गया कि इनको जॉब का भी हो गया, क्योंकि 6 नंबर है, सर्विस डिनोट कर रहा है, और ये जो 9th हाउस है इट रिप्रेजेंट्स फॉरेन स्टडीज, तो उन्होंने भी बता दिया। और राहु है तो ये इन्होंने राहु वाला ही, मतलब ये जो ऑकल्ट में नहीं है, ये रिसर्च वर्क में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, टेस्ला में जॉब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को डिकोड किया। अब वहां पर मंगल का, शनि का क्या काम है वो एक अलग चीज है, शनि की हालांकि दृष्टि है वो अलग है, आज हम वो नहीं समझा रहे, मैं बस ये समझा रही हूँ कि कनेक्शन आप कैसे देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम D9 की। D9 में अगर आप देखोगे तो वीनस किधर बैठे हैं, यहाँ पर वीनस बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस में, मतलब तुला राशि में। अब D9 में आकर के देखो, ये जो वीनस है, स्वाति नक्षत्र की वीनस किस नवांशा में गए, किसके नवांशा में गए, ये जुपिटर के नवांशा में गए, मतलब जुपिटर इन द सेंस, सॉरी जुपिटर लॉर्ड पर इन द सेजिटेरियस नवांशा में गए। तो सेजिटेरियस साइन, ये 9 नंबर का जो साइन है, ये साइन आप देखो कि ये कहाँ पड़ रहा है, इनके पराक्रम भाव में पड़ रहा है, और पराक्रम भाव में ये साइन पड़ रहा है, और वो स्वराशि के जुपिटर है। हालांकि जुपिटर 3rd हाउस में मरण कारक स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जुपिटर से हमको इतना ज्यादा वास्ता नहीं है, इसका मतलब हमारा वास्ता किससे है, वीनस से। जो वीनस यहाँ पर बैठे हुए हैं सेजिटेरियस साइन में, सेजिटेरियस साइन इनका 3rd हाउस में पड़ रहा है, पराक्रम भाव में पड़ रहा है, वहां जुपिटर बैठे हैं, हालांकि मरण कारक भाव में, लेकिन वीनस भी यहाँ पर बैठ के अपने रिजल्ट दे रहा है, मतलब दोनों गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके पराक्रम भाव में। तो जो भी जिस तरीका का भी काम करेंगे, पराक्रम करेंगे, गुरुओं जैसा मतलब स्ट्रगल होगा, बिकॉज जुपिटर इज सिटिंग इन द 3rd हाउस, लेकिन फिर भी काम अच्छे लेवल का काम करेंगे, क्योंकि दोनों गुरु आकर के बैठ गए। अब जब दोनों गुरु 3rd हाउस में बैठते हैं, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि इंसान बहुत मेहनती नहीं हो पाता, मेहनत नहीं कर पाता, लेकिन इनके केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके केस में क्या, हर बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है। रीजन क्या है, आप ये देखो, यहाँ पर ये जो जुपिटर है और जो वीनस भी यहाँ का रिजल्ट दे रहे हैं, वीनस यहाँ का रिजल्ट दे रहे हैं किसके कनेक्शन में, मंगल के कनेक्शन में, मंगल के ट्राइन में है, मून मंगल जुपिटर वीनस ट्राइन में रिजल्ट दे रहे हैं। तो जब आप ये देख रहे हो तो ठीक है, हमको ऊपरी तौर से ऐसा लग रहा है कि भाई ये जुपिटर के साथ मतलब यहाँ पर भी वीनस का इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वीनस सेजिटेरियस साइन में गए हैं, जो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर जुपिटर बैठे हैं, तो शायद उतना काम करने में इंसान को इतनी मेहनत न कर पाए, लेकिन ये मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। कारण क्या है, मंगल के ट्राइन में ये जुपिटर पड़ रहा है, चंद्रमा के ट्राइन में, मंगल के ट्राइन में ये जुपिटर पड़ रहा है, तो ये मेहनत कर सकते हैं। मंगल आपका पराक्रम है, मंगल क्योंकि इस भावकृति के लिए तो कारक है, और जुपिटर का कनेक्शन जब भी कोई प्लैनेट ट्राइन में बैठते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कंजंक्शन उनका माना जाता है, कंजंक्ट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर के रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट हमको यूनानिमस रिजल्ट देखने होते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट वहाँ रहेगा। और शी इज़ वेरी शार्प, शी इज़ वर्किंग सो हार्ड एंड शी इज़ ऑन अ वेरी हायर पोजीशन। तो इस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज ये बहुत छोटा सा एक वीडियो था, सिर्फ एक टेक्निक समझाने के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर कोई डाउट है इस टेक्निक से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। जय मां काली।